Good morning, students. Today we are going to learn about chapter number 15, Improvements in Food Resources, which is given on page number 203 of your textbook. And this particular chapter deals with how we can improve our food resources. So let's talk about it. But first we need to know a basic background about the chapter. So I'll tell you that what type of living organisms are we talking about. So let's say that we have autotrophs. Autotrophs are those organisms which prepare their food by their own with the help of photosynthesis. And in photosynthesis, basically energy as in a form of sunlight is being used, and these plants combine CO2 and water to produce food in a form of carbohydrate. ये जो green plants होते हैं are being consumed by animals and human beings, जिनको हम कहते हैं heterotrophs. So basically focusing more upon autotrophs and heterotrophs to meet the demand of the prevailing segment, हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. Now, topic first we have is sustainable agriculture and organic farming. So I'll tell you, our India is ranking second in the world population. मतलब हमें कितने खाने की ज़रूरत होगी अगर हमारे में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो ये नीड को अंडरस्टैंड करते हुए हमने क्या किया. देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था स्वामीनाथन कुरियन. सो ही एडप्टेड अ मेथड के हम कोई नई मेथड लाते हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकें. अब इस फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 4 रेवोल्यूशन स्टार्ट किए. जो 4 रेवोल्यूशंस थे वो थे ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो. ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बढ़ाना था. ब्लू रेवोल्यूशन में फ़िश का प्रोडक्शन बढ़ाना था. फ़िश इसलिए, वो ब्लू इसलिए कि पानी में रहती है इसलिए. वाइट ऑब्वियसली डेयरी प्रोडक्ट मिल्क, और येलो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना था. तो ये 4 में बटे थे हमारे रेवोल्यूशन. एंड this is how we try to improve our food resources by first of all deviating it into the small segment. Now moving ahead, sustainable agriculture. तो पहले तो sustainable agriculture को बोलेंगे कैसे. हमको ऐसी methods अडॉप्ट करनी है फार्मिंग के लिए जो मैक्सिमम हमको एग्रीकल्चर यील्ड मतलब प्रोडक्ट दे सके. जैसे आप पढ़ते हो और आपके मार्क्स आते हैं तो आपके मार्क्स हो गए आपकी यील्ड. सो वो मैक्सिमम मिल सके वैसा हमें एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप करना है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रैक्टिसेस क्या हमें क्या फ़ायदा होगा. तो पहला ये होगा कि हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकेंगे. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उनको हम हार्नेस कर सकते हैं, हम उनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं. फिर आता है कि मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस. ठीक है, तो एक बैलेंस हम डेवलप कर सकते हैं. और ये जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो उसके साथ हम उतना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं जिससे हमें वो भी कोप अप कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में मानो के 5 चैप्टर्स चल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आर बीन डन. तो यहाँ पे भी अगर हमने आपको 5 करवा दिए हैं ट्यूशन में भी, तो आप कोप अप कर सकते हो ना अपने स्कूल के साथ. सो दिस इज़ हाउ आवर एग्रीकल्चर सिस्टम ऑल्सो वर्क. तो इनमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस में कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो हम मिक्स फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन यूज़ कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं जिसे हम इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं. अब ये सब क्या है वो मैं पक्का आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. सो बेसिकली ये जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर है इसमें क्या होता है कि आवर फूड प्रोडक्ट्स इज़ नॉट स्टंटेड टू जस्ट प्लांट. इवन एनिमल प्रोडक्ट भी हम खाते हैं, जैसे फ़िश है, फिर एग है, फिर हनी है, देन मीट है. सो वी ऑल्सो नीड टू हार्नेस दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो.
सो इनके लिए जैसे फ़िश है तो हम एक्वाकल्चर करेंगे, बी है तो एपीकल्चर करेंगे, सिल्क है तो सेरीकल्चर करेंगे, अगर हम एग खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, पिगेरी करेंगे, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मतलब जैसे हमें मिल्क चाहिए तो हम गाय वगैरह जो होगा उसका ज़्यादा रिप्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाएंगे और मिल्क कैपेसिटी भी देने का बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब छोटे छोटे जंक्शन साथ में मिलके एग्रीकल्चर को बढ़ाए, उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इन टेक्निक्स का एडवांटेज क्या है?